Hello बच्चों, let's see this question. The question says the first ionization potentials of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order. और हमारे पास यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन एलिमेंट्स में से इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, सो देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। हमें दिया हुआ है सोडियम, दिया है फिर मैग्नीशियम, देन है हमारे पास एल्यूमिनियम एंड है हमारे पास। सो हमें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। सो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अगर हम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगी 2p6 3s1। मैग्नीशियम की हो जाएगी 2p6 3s2। एल्यूमिनियम की हो जाएगी 3s2 4p1 और फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन की हो जाएगी 3s2 4p2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। अब देखो, अब अगर हम इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है ना, सो अगर हम यहाँ पे फिर अब इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2p6 और 3s0 हो जाएगी। मैग्नीशियम प्लस होके ये हो जाएगा 2p6 3s1 हो जाएगा। फिर जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस ये हो जाएगा 3s2 और 4p0। और जो सिलिकॉन है ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन हो जाएगा हमारा 3s2 एंड 4p और ये हो जाएगा 4p1। ठीक है, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में पूछा है ना, सो देखो जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमारी टू राइट अगर मूव करे तो हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड हम बात कर रहे हैं, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, इसलिए हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पीरियड में आते हैं, हमारे पास होता है सोडियम, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम एंड फिर आता है सिलिकॉन। इस तरह से अक्रॉस द पीरियड जाते हैं। ठीक है, सो अगर अक्रॉस द पीरियड हम ये कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, सो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमारा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की होनी चाहिए। करेक्ट ना? बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ पे अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम है इसकी एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स है ये कैसे है, कंप्लीट फील्ड है। पी ऑर्बिटल भी कंप्लीट फील्ड है, एस ऑर्बिटल भी कंप्लीट फील्ड है, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कंप्लीट स्टेबल है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के ये हमें 2p6 और 3s1 दे पाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, हेंस ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सिलिकॉन से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि सिलिकॉन तो इजीली यहाँ पे दे सकता है अपना ये p वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना एक p वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी, ये दोनों तो ये सोडियम तो अपना p वाला इलेक्ट्रॉन दे के फिर स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर 2p6 इसका कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इसका 2p6 कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस में भी वही हो रहा है, यहाँ पे फिर इसका 2s3s2 हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो मैग्नीशियम है यहाँ पे इसकी कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। सो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए जो हमारा मैग्नीशियम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सो हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ, ऑर्डर की बात करें तो फिर हमारा ऑर्डर किस तरह से हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो अगर हम कहें तो सोडियम हो जाएगा मैग्नीशियम से कम। ठीक है, मैग्नीशियम की ज़्यादा आ गई क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक है, तो मैग्नीशियम हमारा बीच में आ जाएगा कि मैग्नीशियम की ज्यादा हो गई। अब देखो ये जो मैग्नीशियम है इसकी एल्यूमिनियम से भी तो ज्यादा ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसका ये तो एक वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, मैग्नीशियम तो देगा नहीं क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब मैग्नीशियम की सॉरी एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रहेगी। फिर हमारा एल्यूमिनियम से फिर आगे किसका आएगा, सिलिकॉन की, जो सिलिकॉन की ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो एक्चुअल में हमारा करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट में देखो सोडियम है, फिर सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की है, और यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है। देखो जो हमने यहाँ पे लिखा है ये वही ऑर्डर दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तो सोडियम की ज्यादा दी है तो रॉन्ग होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम है तो रॉन्ग होगा, यहाँ पर भी सोडियम की ज्यादा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।